बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार मैं आपको फिर से बताती हूँ। जहाँ उपमेय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बात हो या किसी की प्रशंसा करना है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़तु नीचू, दीने हूँ चश्मा चखनु चाहे लहै ना मीचू। यहाँ पर नायिका को प्रिय विरह के कारण इतना दुर्बल दिखाया गया है कि नायिका सुई से भी दुर्बल प्रतीत होती है। अर्थात मृत्यु अपनी आँखों पर चश्मा चढ़ाकर भी उसे ढूंढ नहीं पाती। मतलब इतनी ज़्यादा वह दुर्बल हो गई है कि मृत्यु अपनी आँखों पर चश्मा चढ़ाकर भी उसे ढूंढ नहीं पाती। इस बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अब ये आपका अलंकार यहीं पर समाप्त होता है और सभी अलंकारों के विषय में परिभाषा और उदाहरण सहित अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में मैंने आपको रस बताया, अलंकार बताया, अब छंद। अब अगला आपका है छंद। छंद का एक अर्थ बंधन भी होता है। बंधन मुक्त रचना को गद्य कहते हैं और बंधन युक्त को पद्य। छंदों के प्रयोग के कारण ही काव्य रचनाएं पद्य कहलाती हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम मात्रा गणना तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद के 6 अंग होते हैं: चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति तथा तुक। ठीक है, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पद या पाद कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य चरणों पर चलता है, उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किन्हीं किन्हीं छंदों में, जैसे छप्पय, कुंडलियाँ, कवित्त आदि में 6 या उससे अधिक चरण भी होते हैं। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो अथवा गुरु, उन्हें एक ही माना जाता है। जैसे रम, रमा, राम, रामा। इन 4 शब्दों में 2-2 वर्ण हैं। मात्रा से अभिप्राय उच्चारण के समय की मात्रा से है। गुरु में लघु की अपेक्षा दुगना समय लगता है, क्योंकि उसमें आ की मात्रा लग जाती है, तो वह गुरु कहलाता है। जैसे छोटे अक्षर हमारे जितने होते हैं, अ, आ, इ, ई, ये लघु कहलाते हैं, और आ, ई,
ऊ, औ, ये सारे क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर जो हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये सारे वर्ण दीर्घ स्वरों में आते हैं। ठीक है। और अब इसकी विशेषता ये है कि कहीं कहीं मात्राओं की गणना में चरण की पूर्ति के लिए उच्चारण को दृष्टि में रखकर लघु को गुरु और गुरु को लघु रूप में माना जाता है। जैसे आपको 4 चरण बताया गया है, चारों चरण में जब आप मात्राएं लगाएंगी, यदि मात्राएं आपकी कम ज़्यादा हो रही हैं तो जहाँ लघु है, लघु को हम गुरु भी मान सकते हैं और गुरु को लघु भी मान करके उसकी मात्रा को पूर्ण करते हैं। तो अब इस प्रकार से 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। यगण, मगण, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, ये आपके 8 योग के गण हैं, कहे जाते हैं। गणों को समझने के लिए उनका एक सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। ये सूत्र उपयोगी है। इस सूत्र से 8 गणों का स्वरूप ज्ञात हो जाता है। जैसे या है तो यगण यमाता, माँ है तो मगड़ मातारा, ता है तगड़ ताराज, रा है रगड़ राजभा, जगड़ जा है जगड़ जभान, भा है भगड़ भानस, ना है नगड़ नसल, सा है सगड़ सलगा। तो जो आपको अभी मैंने ये सूत्र बताया छोटा, यमाता राजभान सलगा, इसके जितने भी वर्ण हैं उसी वर्ण से ये आपके गण के नाम बने हैं। ठीक है। अब उसका संकेत के लिए देखिए लघु गुरु मात्रा भी लगाई गई है। अब जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक से हों वे सम कहलाते हैं। जैसे चौपाई, इंद्र, वज्रा आदि। ठीक है। जैसे चौपाई, इंद्र, वज्रा आदि, जिनमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं या वर्णों में समता हो वे अर्ध सम कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा आदि। जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण हों और वे एक से ना हों विषम कहलाते हैं। जैसे छप्पय और कुंडलियाँ। अभी आप आगे ये सारे छंद पढ़ेंगे तब आपको सारी बातों की जानकारी हो जाएगी। जैसे अब आपका आ गया छंद के प्रकार। क्या आ गया? छंद के प्रकार। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रिक, दूसरा वर्णिक। अब ये मात्रिक छंद, मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। क्या क्या होते हैं मात्रिक छंद? सम, अर्धसम और विषम। अब इसमें पहला आपका आया चौपाई। क्या आया?
चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण के प्रयोग का निषेध है, अर्थात चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होने चाहिए, किंतु 2 गुरु या 2 लघु हो सकते हैं। जब आप मात्रा लगाएंगी तो इसका ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। और जब आपसे छंद के लक्षण पूछे जाएं तो सीधे आप लिखिए कि सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण, अब इसका आप उदाहरण भी लिखेंगी चौपाई का कि निरखि सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। अब इसमें आपका लघु का निशान है एक खड़ी लाइन बनाना, और गुरु का आप चिन्ह बनाएंगी एस के रूप में, ठीक है, वो आपका गुरु माना जाता है। और लघु 1 मात्रा गिनी जाती है और गुरु 2 मात्रा गिनी जाती है। तो आप उदाहरण लिख करके मात्रा भी लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, अर्थात यह चौपाई छंद है। ये आपका हो गया चौपाई, ठीक है। तो क्या मैंने बताया इसमें कि 4 चरण सममात्रिक छंद है। सबसे पहले चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण के प्रयोग का निषेध है, अर्थात चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होने चाहिए, किंतु 2 गुरु या 2 लघु हो सकते हैं। अब अगला आपका आया दोहा। क्या आया? दोहा। अब यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसका उदाहरण है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। यह भी आपका तुलसीदास के दोहावली से है, ठीक। और चौपाई में मैंने जो आपको उदाहरण बताया वह भी तुलसीदास जी के श्री रामचरित मानस का है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, मैंने क्या बताया कि अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस पद्य के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अतः यह छंद दोहा है। अब सोरठा। सोरठा भी अर्धसममात्रिक छंद है, किंतु वह दोहा के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आपके दोहा में क्या था, प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11। अब इसमें प्रथम और तृतीय में
11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं पर तुक भी मिलती है। यह दोहा का उल्टा होता है। देखिए मैंने बताया ना कि दोहा का बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। दोहा में पहले 13-13 मात्राएं, बाद में 11-11 मात्राएं, और सोरठा में पहले 11-11 मात्राएं, बाद में 13-13 मात्राएं। अब इसका उदाहरण है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये भी तुलसीदास जी के श्री रामचरित मानस से उद्धृत है। इस पद्य के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। अतः यह छंद सोरठा है। तीसरे चरण करौ सो मम उर्धाम को लय में पढ़ने पर सो लघु ही प्रतीत होता है, इसीलिए इस पर लघु मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब आपको मैंने छंद के 3 छंदों के विषय में बताया। छंद किसे कहते हैं, उसका लघु गुरु क्या है, और गणों को समझने के लिए उसका सूत्र क्या है, सूत्र भी मैंने बताया। और छंद के प्रकार 2 प्रकार हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद के अंतर्गत मैंने चौपाई, दोहा और सोरठा के विषय में बताया। अब इसको आप